अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फलक भट्ट और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आसम अमीन साहब। आसम साहब, 26 मार्च को जो तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जलसे का इनकाद किया है, क्या समझते हैं ये इमरान खान की कामयाबी है या अपोजिशन की नाकामी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो 26 मार्च का जलसा इमरान खान ने मीनार पाकिस्तान में किया है, ये इमरान खान साहब की बहुत बड़ी कामयाबी है। ये एक पावर शो था, आपने देखा, आपने रिपोर्टिंग भी की, आपने प्रोग्राम भी किए उस पे। तो उस पे बहुत सारी रुकावटें जो सी है, उसके जलसे के दरमियान में उन्होंने कंटेनर लगाए, रास्ते बंद किए, पुलिस जगह जगह खड़ी थी और बहुत सारे कारकुनों को उनके घरों से रात के पहर जो उनसे उठाया गया। देखें, इसके बावजूद भी इतना बड़ा जलसा, इतना क्राउड इकट्ठा कर लेना, ये इमरान खान साहब की, ये कहते हैं, महारत है। और एक बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो इमरान खान साहब को जाता है। ये अवाम ना भी आती तब भी ये जलसा कामयाब था, क्योंकि जब हुकूमतों की मत मारी जाती है ना, तो वो फिर ऐसे फैसले करते हैं। क्या फ़ायदा हुआ ये कंटेनर लगाने का, लोगों के कारकुनों को पकड़ने का, रुकावटें पैदा करने का, कि उसके बावजूद वो कितना बड़ा हजूम लेके वो मीनार पाकिस्तान में पहुंच गए। और इस जलसे में जितना क्राउड अंदर था, उससे ज़्यादा लोगों को जो ट्रांसपोर्ट थी उसकी पार्किंग ना मिल सकी, उससे ज़्यादा रश जो सा था वो मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द सारे तमाम तर रोडों पे था। और बहुत सारी तादाद जो सी थी आवाम की, वो पुलों पे भी मौजूद थी। ये सारा मीडिया ने तो दिखाया नहीं, लेकिन सोशल मीडिया आपके सामने, आपने कवरेज भी किया है, आपको दिखाता भी रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि हुक्मरानों को ऐसा काम अब नहीं करना चाहिए, मुल्क के लिए सोचना चाहिए। वो देखें, उसने वहाँ भी रह के एक अच्छा एजेंडा दिया है, 10 नकाती एक एजेंडा दिया है कि हम अगर आएंगे तो हम ये बेहतरी कर सकते हैं, ये मुल्क को बेहतर ले आएंगे, रोज़गार देंगे, कारोबार चलेगा, इंडस्ट्री चलेगी। तो वो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब के जो 3.5 साल थे, उसमें बहुत सारी मुश्किलात थी उनमें। आप देख लें कि सीधा सीधा 2.5 साल तो कोरोना आपको ले गया। उससे पहले इंडिया के साथ जो इशू चल रहा था, वो जंगी माहौल बना हुआ था, उसमें काम नहीं हो सका जो करना चाहिए था। लेकिन लोगों ने कोरोना के अंदर भी इतना पैसा कमाया है कि आपकी सोच होगी। इंडस्ट्री जो थी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो सी थी, वो उन लोगों ने बहुत पैसा कमाया और बहुत सारा ऐसा रोज़गार लोगों को मिला कि जिससे देखें ना, आप कोई भी इंडस्ट्री लगती है तो उसके इर्द गिर्द आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो वो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं तो फिर लोगों का रोज़गार भी बनता है, उतने ही लोग ऐड होते हैं, क्योंकि हर फील्ड का अलग-अलग लोगों का उसमें हजूम जो है वो काम करता है। तो इस तरह इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब के टाइम पे लोगों को अच्छा रोज़गार मिला और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ गामज़न था। और ये इनके 11 महीनों में देख लें क्या सूरत हाल हो गई है, सिर्फ महंगाई महंगाई महंगाई। महंगाई ने मत मार दी है गरीब आदमी की, महंगाई ने पीस के रख दिया है गरीब आदमी को। और ये अभी भी मरियम बीबी कहती हैं जी हमारा मुकाबला ये है, ये वो है, नेगेटिविटी बातें, बस उसको हर टाइम बुरा भला कहने की वो उनको पड़ी होती है कि इस पे कोई ना कोई स्कैंडल बनाए और कोई ना कोई ऐसी चीज़ इल्ज़ाम लगाए। अच्छा आसिम साहब, मुझे बताइएगा कि राना सनाउल्लाह ने जो कल बयान दिया है कि या ये रहेंगे या हम रहेंगे, क्या कहेंगे? देखें, वो फिर वही बात आ गई कि इतना बड़ा पावर शो करना कोई छोटी बात नहीं थी। अब लोग जो उनसे ना बट साहब वो चेंज हो गए हैं, लोग देखते हैं चीज़ों को, उसको अवेयरनेस आ गई है। वो देखते हैं कौन क्या कह रहा है और कौन किसने क्या डिलीवर किया है। मरियम नवाज साहबा ने पूरे पंजाब में जो है ना कन्वेंशन के नाम पे छोटे छोटे जलसे जुलूस किए, और उनके इनमें लोगों की जो तादाद थी ना, चंद 100 के बराबर थी। किसी में 200, किसी में 400, किसी में 500, तो किसी में थोड़ा सा आप 1000 कह लें। उस तरह का जो इमरान खान ने ये जलसा किया है, इस तरह आवाम उनके साथ नहीं निकली। तो निकलती भी क्या कि देखे ना, वो जिस लीडर की बातें कर रहा है वो लीडर बैठा है लंदन में, और ये लीडर है लेकिन मुल्क तो नहीं ना छोड़ के गया।
बिल्कुल। उसने 150 के करीब उस पे FIR दर्ज हो चुकी हैं, पेशियां जान भी को भुगती हैं। पेशियां भुगती हैं, जान उसको मार देने का खतरा है उस पे। उसके फिर बावजूद वो उसके है। बावजूद वो यहाँ इन हालात में भी जो है ना वो फेस कर रहा है सारी चीज़ों को, लेकिन उसको लिए बाहर जाना कोई मुश्किल बात है। वो आज चाहे आज वो हुकूमत भी उसको अच्छी डील दे, वो आज चाहे तो जब मर्जी वो जो है वो बाहर जा सकता है, लेकिन उसने तरजीह दी है कि मैं अपने गरीब अवाम जो सी है उसको जो है ये गुर्बत से निकालना चाहता हूँ। आप देखें कि वो अगर कहीं बाहर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाता था तो ये जाते हैं तो क्या कहते हैं कि जी खुदा दा वास्ता सानू कुछ दे दो। वो जाता था, वो बात करता था, उसकी बात में वजन होता था। सऊदी प्रिंस को देख लें कि वो लास्ट टाइम गया, ये खुद ही बताते हैं कि जी मैं गया हूँ तो मैंने उनको कहा कि जी आप मेरे हमारे ब्रदर भाई हैं, तो खुदारा पाकिस्तान बड़ा मुश्किल में है तो हमें कुछ पैसे दे दें, 1 अरब रुपया दे दें। वो गया था, आपको पता है। और सऊदी प्रिंस भी इस्लामाबाद में आए थे, और इमरान खान ने क्या मांगा? उसने कहा जी मांगे तो क्या मांगते हैं? उसने कहा जी मेरे इतने कैदी जो उनसे हैं आपके मुल्क में जो उनसे हैं वो सजाएं काट रहे हैं, तो खुदारा उनको रिलीज कर दिया जाए। देखना फर्क आ गया सोच में जी कितना। बिल्कुल। तो ये चीज़ है। अब उनको ना एक ऐसे कहते हैं बंद जेल में वो सारे के सारी PDM जो है ना वो अंदर फंस चुकी है कि अब उनको रास्ता नहीं मिल रहा कि हम करें तो क्या करें। अब इसी तरह देखें, अब जो इन्होंने इलेक्शन को मुलतवी किया है वो आगे अक्टूबर में लेके जा रहे हैं, लेकिन अन करीब जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि अदालतों के सख्त फैसलों में ये मज़ीद फंसते चले जाएंगे। इनके लिए ना अब कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा कि निकले कहाँ से। अब वो देखें उसने कितना सख्त बयान दिया, उसने कहा यहाँ ये रहेगा या हम रहेंगे। तो जब किसी की मौत आती है तो वो फिर यही होता है, वो अपनी मौत बचाने के लिए दूसरे के गटे लगता है। वो अब ये सूरत हाल उनको नज़र आ रही है, और नून लीग मेरा ख्याल अपनी सियासत जो सी है उनकी बिल्कुल ही तबाह हो गई। सर आने वाले वक्त में आप क्या देखते हैं कि PTI की हुकूमत आएगी? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो लगता है कि PTI की हुकूमत आएगी। अगर तो फेयर इलेक्शन हो गया तो फिर PTI मेजोरिटी है। अब क्योंकि देखें आप मीडिया में, सोशल मीडिया में जी ये नहीं है कि पंजाब या कोई एक KP के या कोई और सूबे में सिर्फ बात हो रही है। मुख्तलिफ सर्वे भी हुए हैं, उसमें भी जो उनसा ग्राफ जो उनसा ना वो PTI का उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में जो उनसा ना बहुत हाई है। तो इंशाल्लाह आने वाला जो इलेक्शन होगा मेरे ख्याल से वो PTI का है। जी नाज़रीन, ये थी हमारी आज की टॉप स्टोरी। इसी के साथ अपनी मेज़बान फलक भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।